हरमू हाउसिंग बोर्ड में बने फ्लैट्स की स्थिति अब बेहद खराब हो चुकी है। ये फ्लैट्स इतने जर्जर हो चुके हैं कि ये कभी भी गिर सकते हैं। ये स्थिति सिर्फ फ्लैट्स के अंदर की नहीं बल्कि बाहर की भी है। हम सभी जानते हैं कि जब सरकारी योजनाओं के तहत फ्लैट्स बनाए जाते हैं तो उन पर लंबी अवधि तक रखरखाव का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन यहाँ की हालात बिल्कुल अलग है। यहाँ रहने वाले लोग हर दिन खतरों के साए में जी रहे हैं। अगर आप इस इलाके में जाते हैं तो आपको हर तरफ गंदगी और टूटे फूटे ढांचे नजर आएंगे। घर की दीवारों से पानी टपकता रहता है। बाथरूम का गंदा पानी खुले नालों में बहता है और पूरी जगह पर कचरा फैला रहता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ना तो हरमू हाउसिंग बोर्ड इस स्थिति का समाधान कर रहा है और ना ही नगर निगम यहाँ सफाई या रखरखाव करने आता है। जब हम यहाँ रहने वाले लोगों से मिले तो उनका कहना था कि घर की हालात इतनी खराब हो गई है कि किसी भी वक्त ये ढांचा गिर सकता है। उनका कहना था, हम लोग यहाँ डर के साए में जी रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। भगवान ना करे अगर ये घर गिरा और कोई दुर्घटना हो गई तो क्या इसका जिम्मा हाउसिंग बोर्ड उठाएगा? हाउसिंग बोर्ड देने के बाद किसी तरह का कोई भी मरम्मत का काम नहीं होता है। जैसे बाथरूम वगैरह का जो पानी बाहर निकलता है उसमें जो टंकी बना हुआ है, टंकी जर्जर अवस्था में है, हमेशा भर जाता है और उसको साफ़ सफाई का कोई इंतजाम हाउसिंग बोर्ड की तरफ से नहीं किया जाता। हमने खुद ही इसको रिपेयरिंग कराते हैं। हम लोग सब मिल के जो भी काम कराते हैं सब मिल के कराते हैं। परफॉर्मेंस तो कुछ अच्छा है नहीं। चारों तरफ आप देख रहे हैं टूटा फूटा हुआ है। कुछ भी रिपेयरिंग कराते हैं, पेंट भी कराते हैं, कुछ भी अपना पैसा खर्चा करके अपना जितने अलॉटमेंट है वो लोग अपने अपने करता। बाकी तो जो अनऑथराइज है वो लोग को कोई मतलब नहीं है इस यहाँ से। कभी ना कोई देखने आया, ना हमसे कोई पूछा, ना किसी ये फ्लैट का किसी भी मेंबर से कोई क्वार्टर का कि कुछ तकलीफ़ है या कुछ है। ये पेड़ उगा हुआ है, वो हल्ला होता है एक बार कि टूटेगा बनाएगा, फिर कोई बोलता ही नहीं है कोई चीज़। वहीं जब इस मामले में आवास बोर्ड से जवाब मांगा गया तो उनके तरफ से बताया गया, आवास बोर्ड ने अपना काम कर लिया है, आगे की कार्रवाई होगी। एक्चुअल में ऐसा है कि जो जर्जर हो गया है उसमें से 4 योजना जो है 4 संपदा मेरा है, जो स्थिति अभी ठीक नहीं नज़र आ रहा है, वो रीडेवलपमेंट में गया हुआ है और रीडेवलपमेंट के तहत उसका अभी योजना तैयार किया जा रहा है जुटको द्वारा। तैयार होने के बाद उस पर जो भी योजना तैयार होगा उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सरकार और प्रशासन क्यों इस जर्जर स्थिति की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या किसी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है ताकि फिर इस पर कोई कार्रवाई की जाए? क्या हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे इस इलाके का रखरखाव करें और यहाँ रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें? न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए आकाश और उज्जवल की रिपोर्ट।